बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी गेस्ट डॉक्टर साइका तबस्सुम ख़ान, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। और जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ़ोन का या सेल फ़ोन का हमारे बॉडी की मसल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, आप लोगों में से प्लीज़ मुझे कोई बता दे कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है, स्ट्रीम ठीक है? तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ ये मुझे कोई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि फिर हम सेक्शन जो है ना वो उसको स्टार्ट कर दें। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो टॉपिक से रिलेटेड पूछिएगा, तो वो फिर ज़्यादा बेटर होगा कि हमारे पास जो है ना वो फिर टाइम भी सेव हो जाता है, और जितने लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक्स रिलेटेड, उनको फिर हम क्या है वो इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, चलें जी, कमेंट आ गए हैं कि आवाज़ क्लियर है, तो हम फर्दर स्टार्ट करते हैं जी। आज का टॉपिक हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत कॉमन भी है कि हमारे पास जो है ना वो क्या होता है कि लाइक आप ये कह लें कि मोबाइल फ़ोन आज के दौर में इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, मोबाइल फ़ोन की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हम लोग मतलब सोच ही नहीं सकते कि हम फ़ोन के बगैर रहेंगे या हम फ़ोन के बगैर रह सकते हैं बेसिकली। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, कुछ ऐसी लाइफ में चेंजेस होती हैं। अब एक चीज़ ज़रूरत है, ठीक है, उसके अच्छे इफ़ेक्ट भी होते हैं, बुरे इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत है उस ज़रूरत को हमने पूरा तो करना ही है। लेकिन क्या है कि हम थोड़ा खुद पे जो है ना वो कंट्रोल करके या उसके जो यूजेस हैं उनसे मैक्सिमम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके जो कॉन्स हैं या जो उसकी लाइक आपके नुकसान आपकी हेल्थ पे पड़ रहे होते हैं उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि मोबाइल फ़ोन अगर देखें तो हम डेली लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव भी उसका इफ़ेक्ट मिलता है और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी मिलता है। अब पॉजिटिव इफ़ेक्ट की अगर आप बात करें तो देख लें कि लाइक जैसे हम फ़ेस टू फ़ेस लाइव एक सेशन में बैठ के बात करें, मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है, आप किसी भी टाइम किसी से भी कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है? तो ये सारे इसके जो हैं वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं। मतलब डिस्टेंस है, अब वो मैटर नहीं करता, 1 सेकंड में आप किसी को भी बता सकते हो। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों से डेली बेसिस पे बात हो सकती है। अब्रॉड रहने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से कनेक्ट करते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोगों को फ़ोन के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू मिलती है। लेकिन जो इसके नुकसान हैं उनको भी हम जो है ना वो अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर आप देखें कि फ़ोन का हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो कुछ जो है वो 4 से 5 ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि डिफ़ाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हम टेक्स्ट नेक सिंड्रोम देखते हैं। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम में क्या होता है आपके पास कि देखिए, हम लोग जब मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेट आपकी नेक पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कभी इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखा होता कि हम हमारा फ़ोन करने का जो है वो यूज़ करने का वे क्या है, हम प्रॉपर तरीके से फ़ोन यूज़ करें या नहीं करें, नहीं हम ये नहीं देखते। बस हमने क्या करना होता है, हमने फ़ोन यूज़ करना है तो करना है, चाहे हम लेटे हुए हैं, हमारी गर्दन जो है वो झुकी हुई है, हम बैठ के फ़ोन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तभी हमारी गर्दन झुकी हुई होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी अल्टीमेट जो बैक के मसल्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको क्या होता है कि आपकी बैक के मसल्स में पेन होने लगती है, ठीक है। आई पोस्चर कहते हैं इसको बेसिकली, ठीक है, आई पोस्चर भी कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है आपके मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, आपकी बैक में पेन होने लगती है, आपकी जो वर्टिब्रा है ये प्रोमिनेंट होने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जो लोग टेक्स्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर जो है ना वो उनका मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, उनमें क्या होता है कि आपकी जो है वो आपके हैंड के जो मसल्स होते हैं या फिर जो होता है वो क्या होते हैं, आपकी जो फिंगर्स होती हैं उनमें एट द सम पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे क्या होती है, नमनेस होने लगती है, सुन्न होने लगती हैं आपकी उंगलियों में जो है वो ऐसे सुइयाँ चुभने लगती हैं, कीड़ियाँ चलने लगती हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब उसकी वजह क्या होती है कि आप एक लॉन्ग टाइम से जो है ना फ़ोन यूज़ करते हैं। अच्छा, जो लोग गेम्स खेलते हैं, ये इशू मेरे साथ भी रहा था गेमिंग की वजह से, जो लोग गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं उनकी ना ये जो
क्या कहते हैं, छोटी उंगली होती है, ठीक है, या जिसे लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर भी कहते हैं, इसमें पेन होने लगती है। और ये वाली जगह जो होती है ना, वो बहुत पेन करती है, क्योंकि आपने फ़ोन पकड़ा होता है ना, तो आपके फ़ोन का वेट यहाँ पे या ये 2 फिंगर्स आपकी फ़ोन के बैक को सपोर्ट कर रही होती है, ये वाली फिंगर पे आपके फ़ोन का सारा वेट आ रहा होता है। तो ये आपकी फिंगर बहुत ज़्यादा पेन करती है। ये मैंने पर्सनली भी फ़ील किया था कि ये जो जो लोग गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं या जिनकी गेमिंग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा है, अब तो वैसे ही पबजी जितनी इन है और उसके अलावा जो है वो कोड और इस तरह की जितनी भी गेम्स हैं, ठीक है, उन उसकी वजह से क्या होती है कि आपकी फिंगर्स पे अल्टीमेट जो होता है वो असर पड़ता है। अच्छा, मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ में देख लूँ, फिर हम आगे फर्दर भी मूव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जी, अच्छा, क्वेश्चंस जी हमारे पास आ गए हैं। क्वेश्चन है कि मैम, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए प्लीज़ कोई एक्सरसाइज बता दें। सोकर उठता हूँ, मसल्स बहुत टाइट हुए होते हैं, कमर में दर्द होता है। अच्छा देखिए, सोकर उठते हैं आपकी, मैं आपको कुछ टिप्स भी बता देती हूँ, और मैं जो हूँ ना वो आपको कुछ जो है वो ट्रीटमेंट भी बता देती हूँ। टिप्स ये हमारे पास कि आपने जब सोना है तो आपने अपना तकिया जो है वो क्या करना है, शोल्डर लेवल तक रखना है, ठीक है, आपके शोल्डर तक आपका तकिया होना चाहिए। दूसरा, आपका जो है ना वो पिलो या तकिया जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो, आपने थोड़ा सा सॉफ्ट तकिया लेना है। और तीसरी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि आप प्लीज़ जब सोते हैं ना तो आपने करवट लेके भी सोते हैं, तकिया अगर आप यहाँ तक नहीं रख सकते तो आपने तकिया यहाँ तक तो ज़रूर रखना है, ताकि आपकी गर्दन जो है वो सपोर्टेड हो। चौथी चीज़ ये है कि जब आपने बुक रीडिंग करनी है या फिर आपने जो है वो कुछ पढ़ना है, तो फिर आपने क्या, या फ़ोन यूज़ करना है जिस जो हमारा टॉपिक है, तो प्लीज़ आपने अपनी गर्दन झुकानी नहीं है। इंस्टेड आपने ये करना है कि आपने अपना फ़ोन जो है वो अपने आई लेवल के ऊपर रखना है, मतलब आपका आई लेवल, आपका फ़ोन बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। और उसके लिए जो आपकी पेन होती है उसका ट्रीटमेंट ये है कि आप कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हो, नेक स्ट्रेचेस होते हैं, ठीक है, आप वो कर लें। आपकी कमर में जो पेन होती है उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर बहुत स्वेयर पेन है तो आप कोई मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आपका मैट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा ढीला नहीं हो, ठीक है। स्ट्रेचेस मैं आपको गर्दन के कुछ बता देती हूँ। वैसे नेक पेन पे एक मेरा सेशन हुआ था, अगर आप वो देख लें जाके तो वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो स्ट्रेचेस के साथ जो है ना वो मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अयाज खान का, मोबाइल का ब्रेन पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारा आगे टॉपिक में ये इंक्लूड था, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। देखिए, रिसर्चेज हुई हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो रिसर्च हुई है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन से हमारे पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है, ठीक है, या जो हमारे पास शुआएँ निकलती हैं, वो क्या करती हैं कि वो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं। आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं तो अल्टीमेट क्या होता है कि वो आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट करती हैं। एक तो ये होता है कि दो तरीके से अफेक्ट करती हैं, आपके ब्रेन पे और आपकी बॉडी पे। आपकी बॉडी पे जो अफेक्ट करती हैं वो क्या होता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है। जो आपके ब्रेन पे अफेक्ट करती हैं, ब्रेन पे आपके ये अफेक्ट करती हैं कि ये एक रिसर्च हुई है, मैं आपको एक रिसर्च का जो है वो हवाला दे के बता रही हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से ये है कि अल्टीमेट आपको ब्रेन कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च है, ठीक है, कि ये जो है ना वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो आपको ब्रेन कैंसर भी अल्टीमेट करवा सकती है अगर आपके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। इसलिए कहते हैं कि रात को सोने से 2 घंटे पहले आपने अपना फ़ोन साइड पे रख देना होता है, क्योंकि लाइट्स वगैरह बंद होती हैं हमारी, तो इसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है, अब तो खैर कवर भी आते हैं, ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव कवर भी आते हैं, लेकिन फिर भी जो ब्लू लाइट इसमें से निकलती है, ट्रांसमिट होती है, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है जी, होप सो आपको अपने सवाल का जो है वो जवाब मिल गया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं कि एक जो होते हैं ना वो जो सिंड्रोम की मैं बात करी थी उसमें हमारे पास ये चीज़ भी आती है कि मैंने आपको गर्दन का बता दिया, ठीक है, मैंने आपको हैंड्स का बता दिया कि हैंड्स के मसल पे किस तरह से अफेक्ट होता है। अच्छा, अगला है कि मैम मुझ पर सुबह के टाइम और रात के टाइम को आप प्लीज़ इस कमेंट को थोड़ा-सा और डिटेल में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ना आपकी कमेंट की समझ नहीं आई, तो प्लीज़ इस कमेंट को अगर दोबारा आप कर दें, तो मैं आपको इसका बता देती हूँ दोबारा से, ठीक है? अच्छा जी। पट्ठों में पेन है, सो के उठने के बाद ज़्यादा दर्द होता है, खान पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं?
अच्छा जी, देखिए इसका मैं आपको ऑलरेडी नेक पेन के हवाले से बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारी स्लीपिंग हैबिट, जो हमारे सोने की जो आदत होती है या तरीका होता है, वो ठीक नहीं होता। तो मोस्टली ये जो होता है वो लोगों में क्यों होता है, क्योंकि तकिए आपके ठीक नहीं होते, आपकी सोने की पोजीशन ठीक नहीं होती, या फिर ये होता है कि आपका तकिया या आप जहाँ जिस मैट्रेस पे, गद्दे पे या चारपाई पे सो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है? तो उसकी वजह से आपके पट्ठों में दर्द होता है। तो आप सोते तो बेसिकली इसीलिए है ना, रिलैक्स आपके मसल्स हो जाएँ, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। जब पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स नहीं होती तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता सोने का। उल्टा क्या होता है कि आप उस टाइम भी अपने पट्टों को खिंचाव में रखते हैं। 24 घंटे अगर आप एक चीज़ को खींच के रखेंगे तो अल्टीमेट क्या होगा कि उसमें जो है वो खिंचाव बढ़ते-बढ़ते वो आपको दर्द की तरफ ही लेके जाएगा। तो प्लीज़ इसलिए आप थोड़ी-सी एहतियात किया करें इसमें, ठीक है? और अगर आपको बहुत ज़्यादा उठने के बाद भी दर्द होता है, तो एक आधी मसल रिलैक्सेंट जो है वो ले लीजिए। और दूसरा क्या आप कर सकते हैं कि आप जो है ना वो हॉट पैक रख लें, ठीक है? अगर आप खुदा ना खास्ता आपको शुगर है तो फिर हॉट पैक में आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। उसके लिए क्या होता है कि आप जो है वो किसी को भी कहें कि हॉट पैक रखे, टॉवल की 4 लेयर्स में आपने हॉट पैक रखना है। हॉट पैक रखने के बाद आपने जहाँ पे भी आपकी गर्दन में पेन होती है, आपकी कमर में पेन होती है, वहाँ पे आपने हॉट पैक रखना है। उसको रखने के बाद जो भी आप किसी को कहें कि हर 1 से 1.5 मिनट बाद वो हॉट पैक उठा के देखिए कि आपको कोई बर्न तो नहीं हुआ, क्योंकि हॉट पैक का बर्न जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बुरा बर्न होता है। अच्छा, फिर ना अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हाथों में पसीना आता है। जी, आपने ये भी देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन में हमारे पास क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने अभी बताया, मोबाइल फ़ोन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे क्या होता है कि वो जो है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को चेंज करती है। तो जब आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से आपके हाथों में पसीना आता है, क्योंकि आप देखते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप मोबाइल फ़ोन आपका हीट अप हो जाता है। तो वो हीट जो होती है वो आपके हाथों में भी, आपकी बॉडी में भी ट्रांसफ़र होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके हाथों में पसीना आता है, ठीक है? अच्छा, वक़ार अली शाह पूछते हैं, मैं वक़ार बटग्राम से। जी ठीक है, क्या ये सच है कि मोबाइल यूज़ करने से ब्रेन का कैंसर होता है? जी, मैंने अभी आपको बताया है, अभी मैंने इस हवाले से डिस्कस किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च थी, उसमें उन्होंने यही बताया है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के फ़ोन यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा आपका फ़ोन यूज़ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाँ, माइट भी आपको ब्रेन कैंसर हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैम हाफ सर में पेन बहुत ज़्यादा होती है, ये रिलेटेड तो नहीं है फ़ोन से। मैंने पहले ही आपको राना अली कहा है कि प्लीज़ आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करें, क्योंकि फिर जिनके क्वेश्चन होते हैं ना टॉपिक से रिलेटेड वो वैसे ही रह जाते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ कि माइट भी ये मिग्रेन हो, आप एक दफ़ा चेकअप करवा लीजिए। और अगर आपको आधे सर का चाहिए तो हमारे इल्मी सिटी पर एक बहुत अच्छा लेक्चर डॉक्टर कुरुतुलैन तसव्वुर ने जो है वो दिया था, तो आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिए, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी फिर जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो सिंड्रोम आ जाता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी आइज़ के मसल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जो लाइट हमें पड़ रही होती है आँखों में, तो वो जो है वो आपकी आई साइट पे भी जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है। दूसरी फिर चीज़ क्या आ जाती है कि जब वो आपकी आई साइट पे इफ़ेक्ट करती है तो अल्टीमेट जो है वो आपकी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है, या फिर क्या होता है कि आपकी जो है वो उसकी वजह से आई साइट की वीकनेस की वजह से जब आप आई साइट वीकनेस की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी आंखों में जो है वो दर्द रहने लगती है। फिर आप कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, क्योंकि अगर आपने यूज़ करना भी है तो आपने 6 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे जो है वो अपना फ़ोन या अपने कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो बेसिकली रखनी होती है। और दूसरा आपने इसके लिए क्या करना होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ या जो आपके अल्फाज होते हैं फ़ोन के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपने बढ़ा लेना। जब आप बढ़ा लेंगे तो आपको यूं करके आंखें जो है वो करके नहीं देखनी पड़ेंगी, आपको क्लियर नज़र आएगा। तो फिर उसके लिए क्या होगा कि जो है ना वो आपको उस तरह के इफ़ेक्ट जो हैं वो उस पे नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि हमारी ओवरऑल बॉडी पे जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सम टाइम तो नहीं, मोस्टली हम यही करते हैं कि हम सोते हुए जो है वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? जब सोते हुए फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी गर्दन पीछे होती है, या जो है वो एक ही एंगल में, या हम साइड करवट लेके जब फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हमने तकिया यहाँ रखा होता है, तो दूसरी वाली साइड जो है वो हमारी ऊँची हुई होती है, ठीक है? और हम मुसलसल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ये जो पीछे वर्टिब्रा हैं, या जिन्हें आप जो है वो
आपकी कमर के जो वर्टिब्राज हैं, ठीक है? उनमें क्या होता है कि आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, यानी कि आपके ये जो पीछे होते हैं ना ये वर्टिब्रा, आप लोग देखें तो लोगों के जो है ना वो आप कहते हैं कि यार तुम्हारे तो पीछे गर्दन की हड्डी निकली हुई है, वो गर्दन की हड्डी नहीं निकली हुई थी, वो वर्टिब्रा जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। वो क्यों प्रोमिनेंट हो जाते हैं? वो इसीलिए प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों का फ़ोन यूज़ जो होता है वो तरीका ठीक नहीं होता, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप देखें तो वो जो है ना वो फिर आपकी जो गर्दन के मसल्स होते हैं, जब वो खिंच जाते हैं तो फिर क्या होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि पहले तो सिर्फ आपके गर्दन के मसल्स में जो है वो या गर्दन के पट्टों में खिंचाव होता है। खिंचाव के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपको जो है ना वो नमनेस और टिंगलिंग आ जाती है। नमनेस और टिंगलिंग का क्या मतलब है कि सोन होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कीड़ियाँ कीड़ियाँ सी चल रही हैं, ठीक है? तो इसलिए आपने क्या करना है कि आप प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात किया करें। अगर आप फ़ोन यूज़ भी कर रहे हैं और आपकी जो है ना वो आई लेवल पे रख के यूज़ कर रहे हैं और थक रही है, आपकी बाजू थक रही है या आपके जो हैं वो जो है वो ये वाले मसल्स दुख रहे हैं, तो आप तकिए रख लें, ठीक है? लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात करके यूज़ किया करें। अच्छा जी, अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको देख लूँ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पट्ठों में शदीद खिंचाव पड़ता है, फारिग भी होता हूँ, ना भी काम हो, बीवी भी हाई हो जाता है, फिर भी होता है किसी दौरान। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आपको मुझे दिख गया। देखिए इसकी वजह से जो है ना वो ये होता है कि आपके जो मसल्स हैं वो काफ़ी टाइम से एक खिंचाव में थे, ठीक है? जब वो काफ़ी टाइम से खिंचाव में होते हैं तो एक लंबे अरसे के लिए जब आप काम करते रहते हैं या आपका कोई काम इस तरह का होता है इमरान, तो फिर आपके पट्टे जो है वो खिंच जाती हैं। इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप हॉट पैक यूज़ करें, आप जो है वो मसल रिलैक्सेंट यूज़ कर लें, आप स्ट्रेचेज़ यूज़ कर लें। अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको कौन से पट्ठों में, अगर आपके गर्दन के पट्ठों में दर्द होता है तो आप जो है वो स्ट्रेचेज़ यूज़ कर लें। मूव क्रीम आती है एक, ठीक है? आप वो उसकी जो है वो हल्का-हल्का मसाज कर लें। ये अगर आप कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह जो है वो क्या होगा कि आप बहुत बेहतर फ़ील करेंगे। ठीक है जी? अगला क्वेश्चंस क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मोबाइल पे लंबी कॉल के लिए अगर हैंड्स फ्री यूज़ करें तो इसका नुकसान कम होगा? विदाउट हैंड्स फ्री तो मोबाइल ईयर के साथ लगाना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। ये आपको मैं फर्दर डिस्कस करने लगी थी। हमारे जो मेल हज़रात भी होते हैं वो भी, और स्पेशली ख़वातीन को मैंने ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। उनमें क्या होता है कि ना हाँ, काम के दौरान जो है वो किसी खाला की कॉल आ गई, अम्मी को, या किसी फुप्पो की कॉल आ गई, या किसी भी फैमिली मेंबर की कॉल आ गई। फिर वो कॉल आपको भी पता है कि वो छोटी नहीं चलती, वो कॉल जो है वो घंटा चलने लगेगी। और हमारी फीमेल्स को ये भी होता है कि भाई हमने काम भी टाइम पे ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करती हैं, कान के साथ फ़ोन लगाया और यूं करके फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया। काम भी साथ हो रहा है, यूं फ़ोन भी यूज़ है। अब ये वाले अगर आप खुद सोचें, एक रबर है आपके पास, ठीक है? एक रबर बैंड को आप खींचते हैं, यहाँ पे आप 2 मिनट खींच के रखेंगे, छोड़ दें, फिर 2 मिनट खींचें, फिर छोड़ दें, उसका कोई नहीं। आप उसको 15 से 20 मिनट या घंटा इस तरह से खींच के रखेंगे, उसकी दरमियान में जो इलास्टिक होगी वो क्या होगी, वो अल्टीमेट ख़राब हो जाएगी, वो दोबारा वापस अपनी उसी शक्ल में नहीं आएगी। तो उसका क्या होगा कि आपने रबर बैंड को नकारा बना दिया ना, वो अब आपकी किसी यूज़ का नहीं है, या वो उस स्टेज में वापस नहीं, वापस आ भी जाएगा तो उस स्टेज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको घंटे से खींचने से आपको जो नुकसान मिलना था वो मिल गया। सेम इसी तरह आपके मसल्स के साथ, आपके पट्ठों के साथ भी होता है। जब आपने यूं कान के साथ फ़ोन लगाया हुआ है, ये वाले मसल जो हैं वो क्या हुआ, ये वाले जिस कान के साथ भी लगाए उसके दूसरी साइड वाले गर्दन के मसल आपकी खिंचाव में है। जब वो खिंचाव में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो है वो दर्द होने लगती है। और दर्द होने के बाद क्या होता है कि वो आपके पट्टे जो हैं वो खींचने की वजह से, फिर जब आप फ़ोन हटाते हैं तो फिर ये वाले पट्टे आपके खिंच चुके होते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए बेहतर है कि हाँ, आप जो है ना वो हैंड्स फ्री लगा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी? उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला सवाल मैं देख लूँ। अगला, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरुन्निसा। ब्लूटूथ यूज़ करना सही है? सही है। अब तो हमारे पास एयरपोर्ट्स आ गए हैं, इतने इन है मार्केट में, एयरपोर्ट्स सारे यूज़ कर रहे हैं। सही है, हर चीज़ का यूज़ सही है अगर आप उसका यूज़ सही करते हो। ब्लूटूथ आप 24/7 लगा के रखोगे तो वो किसी तरीके से सही नहीं है। कॉल सुननी है, आपने ब्लूटूथ लगा लिया, ठीक है। आपने कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, आपने ब्लूटूथ लगा लिया, ठीक है। 24/7 आपने ब्लूटूथ लगाया तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। अगला सवाल हमारे पास क्या है?
हम्म, कौन पूछ रहा है? अच्छा, अरबाब अली पूछ रहे हैं। अरबाब अली पूछ रहे हैं, मुझे सर और जोड़ों में बहुत दर्द होता है। आपने अपनी एज तो बताई ही नहीं, आप अपनी एज बताइए, आपकी एज क्या है? शायद आपकी एज रिलेटेड जो है वो जॉइंट्स पेन हो, या जोड़ों की दर्द आपके जो है वो उम्र के लिहाज से हो, या फिर जो है ना वो सर दर्द की। मैंने आपको पहले भी बताया कि वीडियो एक जो है ना वो हमारा एक इतना अच्छा सेशन हुआ है डॉक्टर कुरुतुलैन तसव्वुर के साथ, आप प्लीज़ वो जाके देखिए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। और जोड़ों की दर्द जो है वो आप प्लीज़ अपनी एज बता दें, तो मैं आपको फर्दर जो है वो कंसाइज करके बता दूंगी, सॉरी प्रिसाइज करके बता दूंगी कि आपकी जो है वो जोड़ों की दर्द क्यों होती है। ठीक हो गया जी। मोबाइल को कितने और यूज़ करना चाहिए? मोबाइल को उतना ही यूज़ करें जितना आपकी ज़रूरत है। आपको कोई कॉल आ रही है, अच्छी बात है, आप वो यूज़ कर लें। आपको जो है ना वो मतलब किसी को कोई ज़रूरी मैसेज करना है वो यूज़ कर लें। खामखा का आप फ़ोन यूज़ करें, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और भी बता देती हूँ कि हमारे पास एक होता है नोमो सिंड्रोम। नोमो सिंड्रोम किसको डिफाइन करता है? नो मोबाइल सिंड्रोम। ठीक है। नो मोबाइल सिंड्रोम से हमारे पास जो है वो क्या होता है कि एक फ़ियर फैक्टर होता है। लोगों के अंदर एक जो है ना वो डर बैठ गया है कि अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है। ये एक रिसर्च हुई थी, 1000 लोगों की रिसर्च हुई थी यूएस में। यूएस में 1000 लोगों की रिसर्च में उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है कि 66% यानी कि जो लोग हैं 67% लोग बनते हैं। 67% लोग जो हैं उनको ये फ़ियर है कि अगर हमारे पास फ़ोन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है। तो ये लोगों के अंदर एक डर बैठ गया। और एक और रिसर्च, मैं आपको इसमें मज़े की बात बताऊँ तो ये उन्होंने ज़्यादातर ख़वातीन में नोटिस किया कि ख़वातीन को ये बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं हमारा फ़ोन खो ना जाए। बार-बार फ़ोन चेक करना होता है, बार-बार देखना होता है हमारा फ़ोन हमारे पास है। और इसी से रिलेटेड एक होता है वाइब्रेटिंग सिंड्रोम। वाइब्रेटिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हाई स्कूल के मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं या जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और जिनकी टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा होती है। टेक्सटिंग का मतलब ये है जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं, और मैसेंजर जिनको जिनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिनको आदत होती है लोगों से कनेक्ट करने की, चैट करने की, मैसेज पे बात करने की, उनको क्या लगता है कि उनका फ़ोन अगर वाइब्रेट नहीं भी हो रहा ना तो वो बार-बार अपने पॉकेट को हिला के देखते हैं, यार मेरे पॉकेट में मेरा फ़ोन शायद वाइब्रेट हो रहा है, मेरा फ़ोन शायद वाइब्रेट हो रहा है, जबकि उनका फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको आदत हो गई होती है। इसका सबसे बेस्ट वे क्या होता है, आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो? आप इसको ऐसे अवॉइड कर सकते हो कि बिला वजह आपने अपना फ़ोन नहीं यूज़ करना है। दूसरा, आप अपना फ़ोन वाइब्रेशन से हटाएँ, ठीक है? उसको लगाएँ साइलेंट पे अगर आप ड्यूरिंग क्लास हैं, और ड्यूरिंग क्लास नहीं है तो उसको आप रखें जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, जनरल मोड पे। बस साइलेंट से आपका फ़ोन वाइब्रेशन पे नहीं होगा। जब आपका फ़ोन वाइब्रेशन पे होगा तो आपको वही होता है कि मुझे शायद ना मैसेज आ रहा है किसी का। ठीक है। पढ़ते वक़्त मेरा ध्यान एक जगह नहीं रहता, उस्ताद जब पढ़ाते हैं फिर भी। लो जी, अब इसका मैं आपको क्या जवाब बताऊँ? कंसंट्रेट कीजिए प्लीज़। आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, इधर उधर का सोचने के बजाय वो सोचें जहाँ पे आप हैं। आप इधर उधर का सोच के आपको कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, इनफैक्ट आपको नुकसान हो रहा है। तो बेहतर है कि जहाँ आप जिस जगह पे मौजूद हैं उस मोमेंट को यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है। मैम मैं तो मोबाइल यूज़ करने टाइम हर 5 मिनट बाद करवट चेंज करती हूँ, फिर भी कंधे दर्द करते हैं और कमर दर्द है, प्लीज़ बता दें। अच्छा, कंधे दर्द करते हैं वो आपके अजान अली। उम, वो आप मैं बताती हूँ आपका। वो आपका ये भी हो सकता है क्योंकि हम बैठे-बैठे जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो यूँ हम आगे होते हैं, उसकी वज़ह से आपके शोल्डर जो हैं वो आगे को उन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में राउंडेड शोल्डर कहते हैं। यानी कि शोल्डर जो हैं वो क्या होते हैं, गोल हो जाते हैं। वैसे तो हमारा ये पोस्चर होता है ना वो यूँ यूज़ करने से या काम करने से या पढ़ने की वज़ह से शायद हम झुक-झुक के हमारा क्या होता है कि राउंडेड शोल्डर हो जाते हैं झुकने की वज़ह से। उसके आप क्या कर सकते हैं कि आप जब बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपने अपने शोल्डर को बार-बार जो है वो यूँ पीछे की तरफ करना है। ठीक हो गया, करवट चेंज करती हैं, और बेहतर यही होता है कि आप सोते वक़्त अपना फ़ोन ना यूज़ किया करें, अवॉइड किया करें। कमर दर्द की जो आपने बात की है तो आपका बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होगा, जस्ट लाइक जैसे मैं अभी बैठी हूँ, आई एम सॉरी। आपने क्या करना होता है, आपने अपनी कमर को सीधा रखना है, और अगर आप सीधा नहीं बैठ सकते और चेयर पे बैठे हैं तो चेयर के पीछे आप कोई तकिया रख लें, कोई पिलो रख लें। जब आपने पढ़ने बैठना है या फ़ोन भी यूज़ करनी है तो आपने जो है वो बेड पे बैठें और या फिर सोफ़े पे बैठी हुई हैं तो क्या है पीछे टेक लगा के बैठ जाएँ। ठीक है। टेक लगा के बैठेंगी और फ़ोन अपना आई लेवल पे रख लें। ये नहीं आपने टेक लगा के बैठी हुई हैं और सर आपका पूरी फुल टाइम झुका हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। अफ़ज़ाल पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहिबा पट्टों को खिंचाव या दर्द की सूरत में
खुबाल का इंजेक्शन बेहतर है या गोलियां? मेरे वालिद बूढ़े हैं, 80 साल के, इनको दर्द पट्ठों में रहता है। सूरत में इनको 5-10 इंजेक्शन लगा दें एक दिन छोड़कर, या फिर इनको गोलियां लगवा दें, क्या बेहतर होगा? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंजेक्शंस का जो होता है वो हमारे पास सडन इफेक्ट होता है। मतलब आप एक कहें ना कि आपको जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं कि ताकि आपकी दर्द जो है ना वो फटाफट फ़ौरन कम हो जाए। इंजेक्शन का ये इफेक्ट होता है। गोलियां जो होती हैं वो आपको घंटे 1.5 घंटे बाद असर करती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब आप स्टेरॉइड के इंजेक्शन जोड़ों के दर्द के लिए लगवाते हैं, तो पहले आपको कोई 6 महीने आराम आ जाएगा, फिर आपको तीसरे महीने बाद लगवाना पड़ेगा, फिर आपको महीने बाद लगवाना पड़ेगा, फिर आपको लगवाते रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे आपको गोलियां स्टार्ट में लेनी पड़ेंगी, तो आप फिर ले रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि अगर उनकी गोलियों से दर्द बेहतर हो रही है, तो आप फिर उनको गोलियां दें, बजाय इसके कि आप उनको जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, गर्दन के नीचे पट्टों में बहुत दर्द रहता है, कुछ अनायत फरमा दें। बीपी कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है, जिस्म भी कांपता है। अच्छा, देखें, जिस्म जो आपका कांपता है और आपका जो बीपी ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर के लिए तो यही है कि आप नमक का इस्तेमाल कम रखें, ठीक हो गया। और उसके बाद एक्सरसाइज किया करें, वॉक ज़रूर किया करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो आराम आ जाएगा। गर्दन के नीचे पट्टों में बहुत दर्द होता है। गर्दन पे मैंने आपको पहले ही बताया, एक लेक्चर हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है, फिर भी बता देती हूँ। गर्दन के जो पट्टे हैं उनमें आप हॉट पैक यूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो एक मसल रिलैक्सेंट ले लें, न्यूरोल फोर्ट के नाम से आती है वो। दूसरी आपने क्या करना है कि आप कुछ स्ट्रेचेस कर लें, लेकिन स्ट्रेचेस जो है वो जो मैं बता रही हूँ वो मैं इसलिए भी ऑनलाइन कम बताती हूँ, वो इसलिए कम बताती हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से जो बता रही होती हूँ, समटाइम सामने वाला जो परसीव करता है वो उस तरीके से नहीं कर पाता, तो माइट भी आपका जो मसला है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए खैर मैं बता देती हूँ आपको। प्लीज़ प्लीज़ आपने क्या करना है कि इसको एहतियात से करना है। यहाँ पे एक अपना हाथ रखें, दूसरा ये आपका जो है वो कान है, कान के ऊपर हाथ रखें। ठीक है, अपनी गर्दन को जो है वो आपने साइड पे खींचना है। जहाँ पे आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे आपने रोक देना है। ये नहीं करना कि आपको पेन हो रही है और आप उसको खींची जा रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे जैसे मुझे अगर पेन स्टार्ट हो गया तो मैं इसको रोक दूंगी, 5 सेकंड का होल्ड करके रखना है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स करना है, पूरी पोजीशन पे वापस लेके आए, फिर करें 10 बार आपने इस साइड पे करना है, 10 बार आपने सेम ऐसे ही। और ये हाथ आपने यहाँ नहीं रखना है, ये हाथ आप चेयर पे बैठे हुए नीचे से चेयर को पकड़ लें और फिर करें, तो उससे आपको ज़्यादा स्ट्रेच पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अपने ये दोनों हाथ लें, पीछे बांधें अपने सर के, ठीक है, और आगे की तरफ करें और फिर जोर लगाएं थोड़ा सा। आपको जहाँ पे पेन है आप वहाँ रोक दें। ठीक हो गया। इसी तरह से आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करें, जहाँ पे आपको पेन आ रही है आप वहीं रोक दें। इस तरह करने से इंशाल्लाह आपकी पेन बेहतर होगी। उस्मान अली कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बेटी की एज 17 है, उसके आर्म, नेक, हैंड और नीज के मसल टिश्यू का बहुत इशू है। क्या इशू है प्लीज़ मुझे डिटेल में बता दें तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि एज बच्ची की कम है और जो है वो स्कूल कॉलेज गोइंग एज होती है ये, तो इस एज में क्या होता है कि बच्चों के स्कूल बैग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दूसरा, बच्चों के ऊपर जो है ना वो स्टडी का इतना बर्डन होता है वो भी अफेक्ट करता है। और अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो उसकी वजह से तो आई एम सो सॉरी, उसकी वजह से तो जो है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था। माइट भी इस वजह से भी उनका हो सकता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, मेरी वालदा के तो कमर का ऑपरेशन हुआ हुआ है और वो चल नहीं पा रही। राइट पाँव में दर्द था उनको, कूल्हे की हड्डी से दर्द है उनको, ऑपरेशन नसों का हुआ है। जी, तो आपने खुद ही बता दिया है कि अगर उनको नसों का ऑपरेशन हुआ और उनको दर्द है, तो जब हमारे पास नसों का ऑपरेशन होता है तो उसमें हमारे पास क्या फीलिंग आती है कि हमारी जो है वो मतलब आपकी टांगें सुन्न हो जाती हैं, आपको हल्की हल्की सेंसेशन जो होती हैं या आपकी जो महसूस करने की, अगर आप उनको यूं टच करें और उनसे पूछें कि अम्मी आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है, तो नसों के मसले में सम टाइम ये होता है कि आपको महसूस भी नहीं होता कि यहाँ पे कोई जो है वो कुछ चल रहा है, सॉरी कोई हाथ लगा रहा है या नहीं लगा रहा। और उसके बाद जो होता है ना, क्योंकि ऑपरेट हुआ है तो उनकी आपने अगर फिजियोथेरेपी नहीं करवाई तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने, वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है जी। अच्छा, मेरे कंधों में दर्द है, अब कभी स्वेलिंग भी हो जाती है। ज़किया मलिक पूछ रहे हैं कंधों में आपके दर्द है और स्वेलिंग भी हो जाती है, उसके लिए देखें आपको जो है वो शोल्डर पेन की काफ़ी सारे रीजंस आ जाते हैं। हो भी सक अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके घर का काम जिस तरह का है तो उस वजह से भी हो सकता है। सम टाइम ये होता है कि प्रेगनेंसी में भी जो है वो क्या होता है कि आपकी जो है वो सॉरी जॉइंट्स पेन आ जाती है। डायबिटीज़ में भी जो है वो, शुगर में भी आपके जॉइंट्स पेन आ जाती है। और सम टाइम ये होता है कि अगर आपकी एज रिलेटेड है तो
फ्रोज़न शोल्डर जैसे होता है, उसकी वजह से भी आपकी जॉइंट पेन आ जाती है। तो ये सारे मसले जो हैं वो शोल्डर पेन करवाते हैं। अब शोल्डर पेन आप मुझे प्लीज़ बता दें कि आप कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाती? तो मैं फिर आपको स्पेसिफ़िक करके बता देती हूँ कि आपकी शोल्डर पेन किस लिए है और आपको फिर मैं उसका ट्रीटमेंट भी जितना हो सका मैं आपको यहीं गाइड कर दूँगी। ठीक है जी? मुजीब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे कमर के पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव और दर्द होता है। इसका क्या करूँ? नरम या सख्त बिस्तर करना बेहतर होगा? अच्छा ठीक है। अगर आपकी बैक पेन है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना पोस्चर ठीक रखें। आप जब भी बैठें, अगर आप का जो है वो कोई ऑफ़िस वर्क है, बैठने वाला काम है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो आपकी ऑफ़िस की चेयर है, उसके लिए आप एक कुशन ले जाएँ, ठीक है? कुशन लेके जाएँ और आप अपनी कमर के पीछे जो है वो कुशन रखें और टेक लगा के बैठा करें। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, वो ये करनी है कि बिस्तर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, या मैट्रेस जो है थोड़ा-सा हार्ड कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मतलब जो हमारे पास दरमियाना मैट्रेस आता है ना, आप वो कर लें। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले आप हॉट पैक लें और वो अपनी कमर पे रख लें, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाएँगे, ठीक है? चौथी चीज़ जो आपने करनी है, आपने जब भी कोई चीज़ उठानी है, वेट उठाना है, वो झुक के नहीं उठाना। आप बैठें, बैठने के बाद वेट उठाएँ और फिर आपने खड़े होना है, ठीक है? तो ये अगर आप करके देखेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा कि आपका मसला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ओके जी, मेरे ख़्याल में यही क्वेश्चंस थे, इतने ही, और हमारे सेशन का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम सेशन ख़त्म करते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज़ जल्दी से पूछ लीजिए। हमारे पास 2 से 4 मिनट और हैं और उसके बाद फिर हम सेशन जो है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है? नासिर अली कह रहे हैं कि मेरे हैंड्स की फिंगर के जो जॉइंट्स हैं ना, स्वेलिंग हो रहा है। स्वेलिंग हो रहा है आपके नासिर फिंगर के जो जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बार-बार सेशन में करती हूँ, अपनी एज ज़रूर मेंशन किया करें और ये भी मेंशन किया करें अगर आपको इस तरह की कोई दर्द है तो साथ में आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। क्योंकि ऐसे फिर मैं आपको कुछ भी गाइड कर दूँ, तो माइट बी मेरा डायग्नोसिस यहाँ बैठे-बैठे, क्योंकि मैंने आपको सामने नहीं देखा, तो वो गलत ना हो जाए या मैं आपको कुछ गलत ना गाइड कर दिया करूँ। तो प्लीज़ अपनी एज जो है वो लाज़मी मेंशन कर दिया करें, ठीक है? मुझे सर में और जोड़ों में बहुत दर्द होता है, एज 19, ये मैं अच्छा, अरबाब पूछ रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है जब आपने मुझसे सर में दर्द का पूछा था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा जी, मेरे ख्याल में यहीं पे हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, तो अब हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए और सुनने के लिए, और जो है ना वो होप सो उम्मीद है कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो यहाँ हम अपना लाइव सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे फिर मिलूँगी, और एंड पे हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें, अपने आप को टाइम दिया करें। आप सारे कामों को टाइम देते हैं, जॉब, घर के काम, ये वो। थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकाला करें, रात को सोने से पहले आधा घंटा, घंटा वो आपके अपने लिए होना चाहिए। अपने आप पे ज़रूर तवज्जो दिया करें, जान है तो जहान है। ठीक है जी, इसी के साथ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।